सभी यूट्यूबर एंड व्यूअर से सर्वप्रथम हमारा नमस्कार। आपका हमारे चैनल सुपर सैटर्न क्लासेस में स्वागत है। सुपर सैटर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने हम आज जो क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, आपके जीके का क्लास में स्टार्ट करी हूँ और आपके सामने जो क्वेश्चन आज लेकर के आई हूँ आपके वह करंट अफेयर्स से है। वह क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से लिया गया है, करंट अफेयर्स से। और आज ही के परिदृश्य में 3 अगस्त के परिदृश्य में यह क्वेश्चन है, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और आगे भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। यह क्वेश्चंस आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नितांत आवश्यक हैं। इसलिए आप यदि हमारे वीडियो में नए हैं, जाहिर सी बात है नए ही होंगे, नया चैनल है भी तो नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट में भी आप बताइए, कमेंट सेक्शन में जा कर के आप बताइए कि आपको किससे संबंधित जीके चाहिए। वो सारी चीज़ों का समाधान करके मैं आपके सामने लाया करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपके सामने प्रस्तुत है एक तस्वीर। इस तस्वीर को देख करके जरा पहचानने का प्रयास करिए, ये कौन है। यदि आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो इनकी जानकारी लेकर के हम आपके सामने आए हैं। देखिए ये कौन है। इनका नाम है निकोल पाशिन्यान। इनका नाम है निकोल पाशिन्यान। अब ये कौन है, ये कौन है, इसी की जानकारी हम आपको बताएंगे कि नए नए ये कौन बने हैं, कहाँ से हैं और किस चीज़ से संबंधित हैं। तो इनकी जानकारी को हासिल करने के लिए हम चलते हैं एक कदम आगे, जिसे आप ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हो सके तो नोटबुक्स में लिखने का भी प्रयास करिए। तो चलिए इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ये थे हमारे निकोल पाशिन्यान। यह दोबारा आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। ये दोबारा आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। निकोल पाशिन्यान कौन है? निकोल पाशिन्यान आर्मेनिया के दोबारा बने हुए प्रधानमंत्री हैं। अब इनके बारे में जानकारी थोड़ी सी हासिल कर लेते हैं। 2 अगस्त 2021 को निकोल पाशिन्यान राष्ट्रपति आर्मेन सरकिसियन द्वारा फिर से आर्मेनिया के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं। सिविल अनुबंध पार्टी के नेता पाशिन्यान ने जून 2021 के संसदीय चुनावों में सीटों पर बहुमत प्राप्त किया और 46 साल के पाशिन्यान को पहली बार 2018 में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी कि पाशिन्यान अब की बार दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। ये दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं और पहली बार ये 2018 में भी 46 ईयर की एज में यह प्रधानमंत्री बन चुके थे। इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि निकोल पाशिन्यान दोबारा प्रधानमंत्री कब बने? तो निकोल पाशिन्यान आर्मेनिया के प्रधानमंत्री 2 अगस्त 2021 को इन्होंने अपना पदभार संभाला। बाकी क्वेश्चन के आंसर को हमने आपको इसी में समझा दिया है। ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये आर्मेनिया के प्रधानमंत्री है और किसकी अध्यक्षता में, किसके द्वारा इनका चयन किया गया है? तो राष्ट्रपति आर्मेन सरकिसियन के द्वारा इनका चयन किया गया है। तो आगे चलते हैं, हम आगे देख लेते हैं आर्मेनिया से संबंधित हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आर्मेनिया से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कौन से हैं? परीक्षाओं में क्वेश्चन जो हैं वो कौन से आ सकते हैं? हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं
आर्मेनिया की राजधानी क्या है? आर्मेनिया की राजधानी क्या है? तो आर्मेनिया की राजधानी है एरेवान। आज आर्मेनिया की राजधानी एरेवान। और आर्मेनिया की मुद्रा क्या है? आर्मेनिया की मुद्रा आर्मेनियाई दरम है। आर्मेनिया की मुद्रा आर्मेनियाई दरम है। इस तरह से आपके प्रतियोगी परीक्षा में आर्मेनिया से संबंधित 2 क्वेश्चन यहाँ पे 1 और 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, और बाकी प्रधानमंत्री के जो आपको करंट अफेयर्स से बताया जा रहा है, आपको किससे क्वेश्चन लाया जा रहा है? करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स से ये क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में आज ही त्वरित जानकारी मिली है जिसकी आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं, कुछ और जानकारी लेकर के आपके सामने आते हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र है नासा। ये क्या है? नासा और इसरो। और नासा और इसरो में कुछ नई खोज हुई है जिसके बारे में हम आपको अभी बताते हैं। तो नई खोज क्या हुई है, चलिए देख लेते हैं नई क्या हुई है। तो नई देखेंगे कि 2023 में लॉन्च होगा इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसेर उपग्रह। निसेर उपग्रह कब लॉन्च होने वाला है? 2023 में यह लॉन्च होगा। यह 2023 में निसेर नामक उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसरो नासा संयुक्त मिशन सिंथेटिक एपर्चर राडार उपग्रह है जिसका उद्देश्य उन्नत राडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह में परिवर्तन का वैश्विक माप करना है को 2000 जो वैश्विक माप करेगा, किसकी माप करेगा? भूमि की सतह के परिवर्तन का वैश्विक माप करेगा, जिसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में। इसकी लॉन्च करने की शुरुआत का प्रस्ताव रखा गया है। यह एक ड्यूअल बेड यानी कि एल बैंड और एस बैंड राडार इमेजिंग मिशन है। इसमें भूमि यानी लैंड, वनस्पति और क्रायोस्फीयर में मामूली बदलावों को देखने के लिए ऑपरेशन के पूर्ण पोलारिमेट्रिक और इंटरफेरोमेट्रिक मोड की क्षमता इसमें पाई जाती है। तो अब आप निसेर क्या करेगा? निसेर जो करने वाला है, सबसे पहले वह भूमि और किसको क्या करने वाला है? निसेर जो है तो भूमि और वनस्पति और क्रायोस्फीयर में थोड़े से बदलावों के ऑपरेशन को जानने का प्रयास करेगा। इसके आगे थोड़ा सा और इसकी जानकारी हम पढ़ लेते हैं। आपको समझा देते हैं कि नासा एल बैंड SAR और संबंधित सिस्टम विकसित कर रहा है। ये सिस्टम जो है तो क्या कर रहा है? विकसित कर रहा है यहाँ पे। जबकि इसरो एस बैंड SAR अंतरिक्ष यान, बस लॉन्च वाहन और संबंधित लॉन्च सेवाओं का भी विकास कर रहा है। मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिक तंत्र को क्या करेंगे? ध्यान में रखा जाएगा। और भूमि तटीय प्रक्रियाओं लैंड और भूमि आ गया, भूमि स्थित क्रायोस्फीयर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की समझ में भी यह सुधार करेगा। निसेर इसरो और नासा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह दोनों के सहयोगों में से एक है। 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका इस मिशन पर सहमत प्राप्त हुआ है। इस पर सहमत प्रदान की गई किसके द्वारा? बराक ओबामा और भारत के द्वारा, भारत और अमेरिका के मिशन के सहमति के द्वारा इसेर 2023 में लॉन्च होने वाला इसकी सहमति प्राप्त की गई है। अब चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे इससे संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखिए नासा और इसरो से संबंधित आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे पहले जानकारी इसकी पूरी ले लेते हैं हम। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष है के सीवन। इसरो के अध्यक्ष के सीवन है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु और कर्नाटका में है। बेंगलुरु और कर्नाटका में है। इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई, यानी कि 1969 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई। नासा का प्रशासक कौन है? नासा का जो प्रशासक है वह है बिल नेल्सन। नासा का प्रशासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या बनेगा हमारा? नासा का मुख्यालय, अभी पूछा गया था इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु और कर्नाटका में। अब नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी और संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऐसे क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जिसे आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा, कुछ और लेके आ रहे हैं। ये चित्र भी आप पहचान लीजिए, ये कौन है? इनके बारे में जानकारी आपको यदि न्यूज़ देखे होंगे, समझे होंगे तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम ये आपको बताते हैं ये कौन है। ये हैं म्यांमार के प्रमुख और अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। म्यांमार। अभी आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि फरवरी 2021 में किस देश में सैनिकों द्वारा तख्ता पलट किया गया था? ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आया था, एमपीपीएससी में। अभी आपके एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि फरवरी 2021 में भारत के किस पड़ोसी देश के द्वारा सैनिक बल के द्वारा तख्ता पलट किया गया था। तो वही तख्ता पलट का अब कौन नियोक्ता होगा, उसका प्रधानमंत्री कौन होगा, उनका नाम यहाँ पे आपके सामने नॉमिनेट हो चुका है। तो म्यांमार के सैन्य प्रमुख को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ये बहुत अच्छी तरह से खबर आई है आपके सामने। देखिए अब इसको देख लेते हैं, इसके में क्या लिखा है। म्यांमार सेना के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन यांग हलैंग, जिस चित्र को देखा वो चित्र में कौन थे? मिंग आंग हलंग। ये कौन है? मिंग यांग हलंग। ये है आपके मिंग यांग हलंग, ठीक, इनका नाम है मिंग यांग हलंग। अब इन्हें ही ये सेना के जनरल हैं और इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जो है राज्य प्रशासन परिषद के अध्यक्ष भी हैं। ये कौन है? राज्य प्रशासन के अध्यक्ष भी हैं, यानी कि मिन आंग हलैंग राज्य प्रशासन के अध्यक्ष भी हैं, जो 1 फरवरी 2021 के तख्ता पलट के बाद म्यांमार में सरकार के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। अब देखिए आपका जो हमने कहा कि आपके एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि फरवरी 2021 में सेना के द्वारा किस देश में तख्ता पलट किया गया था? तो तख्ता पलट जो किया गया था म्यांमार में। ये देखिए इसमें आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। जिसने आंग सान सू की सत्तारूढ़ पार्टी को उखाड़ फेंका। अब एक क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि मिन आंग हलैंग ने 1 फरवरी 2021 के तख्ता पलट में किस सत्तारूढ़ की पार्टी को उखाड़ कर फेंका, जड़ से उखाड़ कर फेंका? तो किसकी? आंग सान सू की। किसकी पार्टी को? आंग सान सू की पार्टी को जड़ से उखाड़कर, यानी तख्ता पलट करके जड़ से उखाड़ दिया। तो चलिए अब
अब इससे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी जानिए। और इन्होंने इनका देश के प्रति, अपने देश के प्रति और क्या कर्तव्य है उन्होंने इस पे देखिए बताया। देश के कर्तव्यों को तेजी से, आसानी और प्रभावी ढंग से करने के लिए सैक को म्यांमार के कार्यवाहक सरकार के रूप में सुधार किया है। इन्होंने क्या क्या कार्य किया है वो भी बताया गया। मिन आंग ह्लेंग जो हैं तो मार्च 2011 से म्यांमार की रक्षा सेवाओं के कमांडर इन चीफ भी हैं। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि मिन आंग ह्लेंग कमांडर इन चीफ के रूप में कब से सेवा दे रहे हैं? तो मिन आंग ह्लेंग कमांडर इन चीफ के रूप में मार्च 2021 से रक्षा सेवा प्रदान कर रहे हैं। ह्लेंग ने 2023 तक चुनाव कराने का संकल्प भी लिया है। ये करंट अफेयर्स में बिल्कुल करंट के रूप में आया है कि 2023 में इन्होंने चुनाव कराने का भी संकल्प लिया है। इससे चलते देखते हैं कि म्यांमार से आपके और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। म्यांमार से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकता है कि म्यांमार की राजधानी क्या है। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी है नायपीडा। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार में कौन सी करेंसी चलती, कौन सी वहाँ की मुद्रा है? तो वहाँ की मुद्रा है क्यात। ये क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षा में रन करते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं और इसे आप ध्यान से देख लेंगे, इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए आपका कुछ और क्वेश्चन, आपके सामने एक चित्र और आया, ये है योनो है। योनो किससे संबंधित है? योनो संबंधित है SBI से, SBI बैंकिंग से, यानी कि लाइफस्टाइल एंड बैंकिंग दोनों से यह संबंधित है। चलिए इसके बारे में जानकारी देते हैं कि SBI क्या लॉन्च किया है। SBI 3 अगस्त को क्या लॉन्च किया है और क्या बताने वाला है, कैसी जानकारी देता है। तो चलिए हम एक कदम आगे चलते हैं, चलिए चलते हैं। तो SBI का लॉन्च देख लेते हैं। SBI ने लॉन्च किया योनो के लिए सिम बाइंडिंग फीचर। क्या लॉन्च किया? सिम बाइंडिंग फीचर। भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने ग्राहकों को विभिन्न डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए अपने योनो और योनो लाइट ऐप के लिए सिम बाइंडिंग नामक एक नई और उन्नत सुरक्षा और सुविधा प्रदान की है। नए सिम बाइंडिंग फीचर के तहत योनो और योनो लाइट ऐप केवल उन्हीं डिवाइस पर काम करेंगे जिनके मोबाइल नंबर की सिम बैंक में रजिस्टर्ड है। तो क्वेश्चन इससे क्या बन रहा है कि SBI ने कौन सी सिम लॉन्च की है, किसकी सिम किस ऐप पर लॉन्च की है। तो जो उन्होंने सिम बाइंडिंग फीचर बनाया है वह आपके योनो ऐप पर बनाया है। अब प्लेटफॉर्म की नए संस्करण का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन है कि इसका उद्देश्य क्या है। SBI ने जो योनो ऐप पर सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक दूसरे से मेल खाते रहते हैं और उसी में से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेन रूप से सुरक्षा प्रदान करना है, सुविधाजनक और सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग अनुभव भी प्राप्त करना है। तो इससे देख लेते हैं और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि SBI के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? SBI के अध्यक्ष कौन है? SBI के जो अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। SBI का मुख्यालय कहाँ है? SBI का मुख्यालय कहाँ है? SBI का मुख्यालय मुंबई में है। SBI की स्थापना कब की गई?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रन करते रहते, हमेशा आते रहते, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई, 1 जुलाई 1955 को हुई। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपका एक बार पुनः हमारे चैनल सुपर सैटर्न क्लासेस में पढ़ने के लिए मैं प्रेरित करती हूँ। आप सर्च करें, अपने YouTube पर सर्च करें और देख करके जो भी GK से संबंधित ऑल ओवर वर्ल्ड से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको कैसी जानकारी चाहिए। करंट अफेयर्स, GK, इतिहास, भूगोल, राजनीति, जिससे भी बिलोंगिंग चाहिए उसके क्वेश्चन लेकर के मैं और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आया करूँगी। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।